गोरखपुर में 1947 से पंचायती राज की शुरुआत पर गांव का विकास पर उप निदेशक पंचायत हिमांशु शेखर ठाकुर से भारत A to Z न्यूज के संवाददाता नरसिंह कुमार ने गांव के स्वच्छता पर और विकास पर चर्चा करते हुए जाना कि गांव में ग्राउंड जीरो से देखा जाए तो अभी गांव का विकास 1947 से 2025 तक बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन पंचायत उप निदेशक हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही गांव का काफी विकास हो रहा है और हो चुका है। बहुत योजनाएं गांव की विकास के लिए चल रही हैं। गांव जिससे सुंदर दिखे, बात करें RRC सेंटर और SLWM पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि डोर टू डोर पूरा कलेक्शन शुरू हो गया। जब गांव में कूड़ा ही नहीं रहेगा तो गांव स्वच्छ दिखाई देगा। लेकिन अभी गांव के लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है। साफ सफाई रखने का सफाई मित्र भी जल्दी गांव विकास की ओर और सुंदरता की ओर दिखाई देगा। तो आइए देखिए क्या कुछ कहा। शिव कुमार, इस बाजार में इतनी अच्छा से बना कौन बनाया? प्रधान बनवाए सामुदायिक शौचालय व्यवस्था है। हाँ, कितने साल हो गया? हो गया 5-6 साल हो गए। व्यापारियों के लिए दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो लोग बाजार में आते हैं तो उनके लिए सुविधा है, औरतों के लिए भी बन जाने से बहुत सुविधा है। ऐसी जगह पर शौचालय, हाँ तो ठीक है। और जो रास्ते में भी मान लीजिए आते हैं लोग तो वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है आपका? रीता देवी। कहाँ पर है? जंगल में? जंगल दूसर। क्या है सामुदायिक शौचालय में? केयरटेकर। क्या सफाई अभियान क्या है? क्या जगह है ये? सर जंगल दूसर है। सफाई अभियान क्या चलता है? कितने बजे खुल जाता है? सर 5 बजे। तो बंद क्या बंद नहीं होता अगर आप? नहीं सर, दिन में नहीं बंद होता है, सीधा 10-11 बजे बंद होता है। तो मार्केट प्लेस है। जी सर। भीड़ लगती है महिलाओं में? जी सर, हाँ सुविधा है, जेंट्स लेडीज दोनों आते हैं। लगभग कुछ पैसे दिए जाते क्या? नहीं सर। और क्या आप लोग को पंखा मिलना है? हाँ टाइम से मिल जाता है, मान ली। आपके प्रधान जी कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपका क्षेत्र विकास हो रहा है कि नहीं गाँव? हो रहा है सर। क्या नाम है चाची? लौंगी देवी। अच्छा, ये बाजार खुलल बा यहाँ और आप लोग का शौचालय समुदाय व्यवस्था है कि नहीं? हाँ व्यवस्था है। हाँ। हाँ शौचालय है बनल, सब महिलाओं जितना बाटा पाना आवे जाला पर लैट्रिन बाथरूम करल। समुदाय शौचालय कितना दिन हो गए बनने? कम से कम तो 10 बरस से ऊपर हो गए। जो भी बाजार भीड़ लगता है महिलाओं के लिए पुरुषों में, ठीक है ना ये? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। प्रधान जी? प्रधान जी। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है। आप लोग की कोई दिक्कत नहीं है? कोनो दिक्कत नहीं है। हमारा आनंद कुमार गुप्ता भैया। बाजार में इतनी भीड़ है, सामुदायिक शौचालय पर है निर्माण? हाँ एकदम निर्माण है, प्रधान जी के सहयोग से एकदम बढ़िया चल रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट का भी व्यवस्था है। तो सामुदायिक शौचालय बनने से क्या परेशानी दूर? अरे हम लोग का 2 मिनट का काम हो जाता है, वही एक घंटा इधर उधर जाना पड़ रहा था। व्यापारी ज्यादा परेशान रहते हैं? हाँ व्यापारी भी, आने वाले भी, जिसको लगता है तुरंत जाता है, सेवा एकदम हाजिर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार गुप्ता पारी भैया। RRC सेंटर के लिए संचालन में कोई बहुत विशेष समस्या तो नहीं है हमारे देखने में, क्योंकि RRC सेंटर का जो संचालन सरकारी मानक के हिसाब से होना चाहिए वो चल रहा है। थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं उसे हम लोगों ने अधिकारियों के सामने किया था। इसमें एक तो है कि वर्मी कंपोस्ट से जो हमारा जो RRC सेंटर पे जो वर्मी से खाद तैयार हो रही है उसके विपणन की समस्या, जिसमें समस्या ये है कि प्रधानों के पास तमाम तरह के काम हैं, उनको देखना पड़ता है और इसलिए इसमें पर्याप्त समय न देने पाने के कारण और समय से ये बिक नहीं पाता है। ये है तो बहुत अच्छी चीज़, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो जाए तो लोग ले जाएंगे, लेकिन इसके अलावा सरकारी तौर पर ये कोई ऐसी एजेंसी नामित होनी चाहिए जो इसकी सप्लाई का काम करे, जिससे प्रधानों का थोड़ा सा काम
हल्का हो। और दूसरी एक समस्या है जो इसमें हम दिखाना चाह रहे हैं, जो वेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस तरह के वेस्ट का कोई समुचित निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका रीयूज हो और रीयूज के लिए पर्याप्त व्यवस्था बने। और इसके अलावा भी तमाम ऐसे वेस्ट हैं जिनका निस्तारण आरआरसी सेंटर पर संभव नहीं है, और उस तरह के वेस्ट के निस्तारण के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जो हम लोगों के लिए सिरदर्द ना हो। और ये व्यवस्था सिरदर्द, जैसे एक उदाहरण के लिए हम बता दे रहे हैं, जैसे गांव में ये तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है हगिस का, जो बच्चों का नैपकिन वगैरह है, ये समस्या बनती जा रहे हैं। इनके निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। ये हानिकारक चीज है, और इसको गांव में अगर हम कहीं रखवाते हैं तो ये कुत्ते इधर से उधर पूरे गांव फैला के हर घरों तक पहुंचा दे रहे हैं, और इससे गांव के लोगों का हमको कोपभाजन बनना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लगाया गया है, उनकी समस्या क्या आपके साथ? देखिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के जहां तक काम करने की बात है, वो तो काम तो कर रही हैं, लेकिन जब तक उनके नियमित रूप से स्टाइपेंड की व्यवस्था न हो, तब तक वो प्रधानों के सर पर बोझ रहेगा, प्रधानों के लिए सिरदर्द रहेगा। और जब तक इनके समुचित स्टाइपेंड की व्यवस्था हो जाएगी, तब कोई समस्या नहीं रहेगा। हम समझते हैं कि उसमें और ये समस्या दूर करने के लिए भाई सबसे पहले हमारा तो लाभ में तो हमारा संस्था चल नहीं रहा है। जब लाभ में चलने लगेगा तब हम उसका वहन करने के लिए समर्थ हो जाएंगे, उनके खर्चे उनको कैसे स्वयं सहायता समूह को उनको जीवन शैली के परिवार चलाने के लिए खर्चे कहाँ से देंगे? स्वयं सहायता की जो महिलाएं इसमें काम करती हैं, उन वो जब तक ये हमारी संस्था या हमारा आरआरसी सेंटर लाभकारी स्थिति में नहीं होता है, तब तक सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए उनके लिए। चाहे वो किसी मत से वो व्यवस्था उन महिलाओं की हो, उनकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। जब हमारा ये आरआरसी सेंटर लाभदायक की स्थिति में आ जाता है, उस समय ये हम उसका वहन करने के लिए खुद योग्य हो जाएंगे। जब आरआरसी सेंटर चरगावा ब्लॉक में आपका नंबर 1 है, इसके लिए आपको चयनित किया गया स्वच्छ भारत मिशन में। प्रमुख सचिव से बात हुई थी आप लोग की, उसमें क्या बात हुई थी? इसमें हम सबसे पहले अपने अधिकारियों को देते हैं। हमारे जो उस समय तत्कालिक जिला पंचायत राज अधिकारी थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। हम लोगों ने पूरे मनोयोग से इस सेंटर का निर्माण कराया। कहीं से भी क्वालिटी में कहीं हम लोगों ने कोताही नहीं बरती, और जिले का टॉप क्लास का ये हमारा आरआरसी सेंटर बना, और उसी हिसाब से हमारा वर्किंग काम भी कर रहा है। हमारा हरित क्रांति के नाम से वर्मी कंपोस्ट की खाद ब्रांडिंग हुई है, और ये हमारा खाद हम सप्लाई अभी भी करते हैं, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हमने अधिकारियों से अपनी जो आम प्रधानों की समस्या है, वो समस्या को हमने उठाया था अधिकारियों के बीच में, डायरेक्टर के बीच में, कि इसकी आप मार्केटिंग कराइए। मार्केटिंग करा देंगे तो निश्चित भी कहे थे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा था कि ये समस्या आपकी जेन्युइन है और इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक तो कोई रास्ता नहीं निकला। लेकिन अगर ये समस्या हमारे कहने के हिसाब से अगर इस समस्या पर सरकार ने ध्यान दिया, तो निश्चित ही जान लीजिए हर आरआरसी सेंटर लाभदायक की स्थिति में आ जाएगा। कहीं से किसी भी प्रधान को या किसी सचिव को या आरआरसी सेंटर को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी जो स्थिति है जो देखने वाली, जो इनका जो ऐसे वेस्ट है जिनका निस्तारण संभव नहीं है, हम चाहते हैं कि अगर सरकार के पास कोई व्यवस्था है तो उसकी करें, नहीं है तो अभी तत्काल के लिए जो नगर निगम में वेस्ट मैनेजमेंट है, वैसे जगहों पे इस तरह के वेस्ट जो हमारे गांव में उपयोग में नहीं है या उनका कोई निस्तार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे वेस्ट को शहरों में ऐसे ऐसे सेंटरों पे भेजना चाहिए। भिजवाए सरकार, तभी जाके जान लीजिए ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है अपने सफलता पे। भारत A to Z की टीम पहुंची हुई है उप निदेशक पंचायत के पास। जानना प्रयास करेंगे कि 1947 से पंचायती राज शुरू हुआ, लेकिन आज तक अगर देखा जाए जमीनी ग्राउंड जीरो से देखा जाए विकास, गांव का विकास, बहुत कमियां दिखाई देती है। लेकिन लगभग जब से बीजेपी सरकार की जाए कुछ गांव की हालत सुधरता मिला, लेकिन 1947 से अगर बात करें गांव हमारा कब तक विकास होगा, जबकि अधिकारी इस पर लगातार निगरानी कर रहे हैं, योजना भी चल रही है, लेकिन धरातल पर देखा जाए कि अभी गांव हमारा बहुत पीछे है।
हम सर से बात करें, हिमांशु शेखर से बात करें, गांव हमारा कब तक, कहाँ तक अभी पहुंचने वाला है, कहाँ तक पहुंचा है सर? अगर जब से 1993 में जब से कंस्टिट्यूशनल स्टेटस ग्राम पंचायतों को मिला है, उसके बाद से जब से राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की धनराशि ग्राम पंचायतों को आवंटित हो रही है और पिछले कुछ वर्षों में नई नई योजनाएं हैं, इसके तहत ग्राम पंचायतों का लगातार विकास हो रहा है। अगर आप देखें, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण किया गया है, हर घर में शौचालय है। सभी ग्राम पंचायतें जो है उत्तर प्रदेश में ओडीएफ डिक्लेयर हो चुकी हैं। सेकेंड फेज जो स्वच्छ भारत मिशन है, उसके तहत जो है ग्राम पंचायतों में अभी आप देखेंगे तहसील डब्ल्यूएम के अंतर्गत आरआरसी का निर्माण कराया गया है, उसका डोर टू डोर कलेक्शन का स्टार्ट कराया गया और बाकी चीज़ स्टार्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी जो ग्रामीण ऐसे ग्रामीण जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास आवास नहीं है, सभी को आवास मुहैया कराया जा रहा है। उसके अलावा ग्राम पंचायतों में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और वित्त आयोग और की धनराशि से जहाँ सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, वहाँ सड़कों का निर्माण कराया गया है। हर जगह आपको गाँव के अंदर जो इंटरलॉकिंग सड़कें, आरसीसी रोड, ये सब जगह आपको दिखेंगी, या खड़ंजा आपको हर जगह मिलेगा। इसके अलावा जो है जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, हर व्यक्ति को उस जाके शुद्ध जल मिल सके। इसके अलावा जो है पहले हर जगह पानी की सुविधा के लिए हैंडपंप जो है, सरकारी हैंडपंप जो है रिबोर इंडिया मार्क का हैंडपंप रिबोर कराया गया है। पेंशन की व्यवस्था ग्राम पंचायतों में की गई है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो। तो लगातार जो है सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में विकास के लिए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए, पंचायत भवन के लिए विशेष जोर दिया गया। ग्राम पंचायतों में आज देखेंगे लगभग सभी ग्राम पंचायतों में जो है मिनी सचिवालय संचालित है, जिसके तहत पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है, जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय निवास, जाति प्रमाण पत्र, सभी का जो है वहाँ पर जो है आवेदन कराया जाता है। तो इस तरह से जो है ग्राम पंचायतों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए काफी कार्य हो रहा है और काफी कार्य कराया जा रहा है। सर ये तो आप योजना बताएं, सारी योजना चल रही है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो वो सफाई कर्मी, सफाई मित्र हमारे हैं। अगर अपने गोरखपुर जनपद में 20 ब्लॉक में लगभग 3000 कुछ है, लेकिन वो गांव की दशा अभी तक संचारी रोग का शुरू होने वाला है, रोस्टर चलता है, लेकिन नाली डैमेज, सफाई अभियान नहीं हो पाता। इसका क्या कारण, कहाँ से दिक्कत है? और सफाई मित्रों की भी जरूरत है क्या? सफाई कर्मी जो है, जैसे आपने गोरखपुर की अगर बात की, गोरखपुर में 3054 सफाई कर्मी हैं। वो सफाई जो है अपने अभी जो चल रहा है 1 अप्रैल से, जो रोस्टर के अनुसार जो संचारी नियंत्रण अभियान का मास जो चल रहा है, इसमें वो रोस्टर के अनुसार सफाई कर रहे हैं। और अगर उसकी जो है सफाई के मॉनिटरिंग के लिए एडीओ पंचायत को लगाया गया है। हर एक 10 मतलब हर एक 7 न्याय गाँव पे एक न्याय पंचायत पे, 7 या 6 ग्राम पंचायत, एक न्याय पंचायत पे एक एडीओ पंचायत जो उसके सेक्टर प्रभारी होते हैं, उसकी ड्यूटी लगाई गई है। मॉनिटरिंग की जा रही है और बेहतर मॉनिटरिंग करी जाएगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम पंचायतों में जो है और बेहतर साफ सफाई हो। साफ सफाई अभी भी हो रही है, परंतु अगर और कहीं भी अगर कुछ कमी है तो उसको बेहतर करने के लिए इस खासतौर से जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान अगर आप देखेंगे, इसमें जो है बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है। अगर आप देखें 2017 के पहले, अगर मैं गोरखपुर का ही डेटा की बात करूं तो 2017 के पहले 17 में गोरखपुर में जो जेईएस एईएस से जो मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। आप लोग खुद यहाँ पर गोरखपुर से पत्रकार हैं तो आप लोग जानते हैं। और आज के दिन में अगर 2024 या 25 में आप देखेंगे, अभी 22-23 से ही देखेंगे आप, 22 से मृत्यु जो है बहुत कम हो गई है। इसका जो है आप माननीय मुख्यमंत्री जी भी देखेंगे बराबर अपने इसमें बताते रहते हैं। इसका मुख्य कारण जो है एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण, दूसरा जो ये एईएस और जो ये संचारी नियंत्रण अभियान में सारे विभाग जो 12-13 विभाग मिलकर के जो प्रभावी जो भूमिका निभा रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है सर नो डाउट वो तो डेवलप हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो हमारे जो सफाई मित्र हैं, किसी अधिकारी के यहाँ शिफ्ट हो गए या ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो वो सफाई करने में तो उनको दिक्कत हो रही है। नहीं, बिल्कुल इस पर कोई अगर सफाई कर्मियों का मुख्य कार्य जो है सफाई करना ग्राम पंचायत में, अगर कहीं से ऐसी कोई खबर आती है, कोई किसी कार्यालय में या कहीं किसी व्यक्ति के घर में अगर अटैच है, तो ये पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सदा सरकार की तरफ से कभी कुछ दिन पहले एक जियो जारी हुआ, अगर किसी का भी अगर ऐसा कोई है, उनको तत्काल जो है मुक्त करके ग्राम पंचायतों में उसको भेजा जाए। हम लोग भी यहाँ चेक करेंगे, मैं अपने मंडल में चेक करूंगा, अगर कहीं भी ऐसी कुछ बात आती है, उनको तत्काल ग्राम पंचायत भेजा जाएगा। प्रधानों का ये भी पीड़ा है सर कि अगर हमारा ग्राम सभा बड़ा है, उसमें एक पंचायत, एक सफाई मित्र है, 2 सफाई मित्र, कोई दिव्यांग है, इसके कारण वो सफाई गांव को नहीं करा पाता। प्रधान इसके लिए बड़ी समस्या है। सफाई कर्मियों का ऐसा है कि सफाई कर्मियों की नियुक्ति राजस्व ग्राम के आधार पर की गई है। जिस ग्राम पंचायत में एक से अधिक राजस्व गांव है, वहाँ ज्यादा सफाई कर्मी रहेंगे। अगर 4 राजस्व गांव है तो 4 सफाई कर्मी होंगे, 2 राजस्व गांव है तो 2 सफाई कर्मी होंगी। परंतु अगर इसके अलावा भी कोई ग्राम पंचायत बड़ा होता है तो हम लोग
इसके इतर जा करके एक से अधिक सफाई कर्मी के वहाँ पर व्यवस्था करते हैं। और अगर क्योंकि 2 या 3 सफाई कर्मी हो सकता है पूरी गाँव अभी साफ न कर पाएँ। इसी के लिए हम लोगों ने जो है एसएलडब्ल्यूएम जो आप देख रहे हैं सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जो योजना सरकार चला रही है, इसी के लिए चलाई जा रही है कि डोर टू डोर कलेक्शन के लिए सफाई कर्मी के अलावा जो उससे इतर जो है उसके अलग अन्य व्यक्तियों को भी रख करके घर-घर अगर कूड़ा इकट्ठा कर लिया जाएगा, इकट्ठा करके आरसी सेंटर में रख दिया जाएगा, तो जो ये सफाई की जो समस्या जो पर डे जो कूड़ा जमा ही नहीं होगा, जब कूड़ा जमा नहीं होगा तो फिर गाँव गंदा नहीं होगा। तो हम लोग का जो मुख्य फोकस जो है वो सेकंड फेज में एसएलडब्ल्यूएम फेज 2 में है कि डोर टू डोर जो कलेक्शन है उसका क्रियान्वयन जो है वो प्रभावी ढंग से हो सके। देखिए ये एसडब्ल्यूएम की बात कर रहे हैं, लाखों से तो आरसी सेंटर एसडब्ल्यू बनकर तैयार है, हाथी का दांत के समान दिखाई दे रहा है, लेकिन धरातल पर देखा जाए आज वो फ्लॉप शो में जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? आरआरसी सेंटर का निर्माण करा दिया गया है, अब कराया गया है और डोर टू डोर कलेक्शन जो है आपके लिए ई-रिक्शा का जो है वो भी क्रय हो चुका है। डोर टू डोर कलेक्शन जो है कई ग्राम पंचायतों में आरंभ हो चुका है, कई ग्राम पंचायतों में आरंभ करने की दिशा में चल रहा है। तो अगले 1 से 1.5 महीने में हम लोग यहाँ पर लगातार सचिवों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके अलावा जो है प्रधान जी लोगों से बात किया जा रहा है। अगले 1 से 1.5 महीने में जिन-जिन ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर कलेक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो यहाँ बहुत ज़्यादा है, कृषि प्रधान इलाका है यहाँ पे, यहाँ कृषि बहुत ज़्यादा होती है। तो इन खाद को बेचना बहुत मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ी-सी मेहनत करी जाए, इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कई जगह बिक भी रहा है, अगर जंगल दूषण की जहाँ की बात करें तो वहाँ काफ़ी खाद वहाँ के प्रधान जी ने बेचा है। कोठा आप देखेंगे कोडीनार में लगातार वहाँ 2022 से इसको स्टार्ट किया गया है। आज भी वो मॉडल सक्सेसफुली चल रहा है, वहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, खाद की बिक्री हो रही है। तो थोड़ी-सी मोटिवेशन की आवश्यकता है, अगर मोटिवेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर अगर लोगों से बात किया जाए, टाई अप किया जाए, बहुत सारे यहाँ पे अच्छे किसान हैं, बड़े किसान हैं, उनसे बात की जाए। हर व्यक्ति चाहता है आजकल की ऑर्गेनिक मैन्योर का जो होता है, जो जैविक खाद होता है, उसका प्रयोग किया हुआ जो फसल जो उत्पाद हो, उसका उपभोग करना। सर ये तो आपके मुंह से सुनना मिला है कि सब कुछ तैयार हो रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम पत्रकार या मीडिया अपने सोशल मीडिया देख रही है, ऐसा जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। चरगांव ब्लॉक की आप बात की है, जो नो डाउट जंगल दूसर का जो आरआरसी सेंटर बना है पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं बना है, लेकिन कूड़ा कलेक्शन हुआ, फिर वो न इधर उधर जाने से कूड़ा निस्तारण नहीं हो पाया। आज प्रधान उसके लिए परेशान हो गए, प्रधान उसके में अवार्ड भी उनको मिला था स्वच्छता अभियान को, लेकिन आज उनकी समस्या बनी कि हम क्या करें, ये कूड़ा नहीं चल पा रहा उनका। देखिए, डोर टू डोर कलेक्शन अगर मैं सिर्फ जंगल दूषण की बात करूं तो जंगल दूषण में बीच में कुछ दिन डोर टू डोर कलेक्शन बंद हुआ था, पुनः अभी स्टार्ट हो गया है पिछले 10 दिनों से। और ये जो वही जो मैं बताया फॉरवर्ड लिंकेज में जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है वो प्रधान जी कहीं के भी अगर कोशिश करेंगे और उनकी टीम कोशिश करेगी, आम व्यक्ति से अगर जो है हम लोग व्हाट्सएप पे बात करें, कृषकों से अगर हम लोग बात कर लेंगे तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट आप भी मानेंगे उसे बेचा जा सकता है। जो भी खाद बनता है, क्योंकि गोबर खाद है, गोबर तो लोग ऐसे भी घूर यूज करते ही हैं गोबर का, तो उसकी जगह पर जो वर्मी कंपोस्ट जो काफी सुंदर होता है, काफी अच्छी उससे जो पैदावार होती है, जो पैदावार की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, तो वो वर्मी कंपोस्ट बेचना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एक बार केवल लोगों से लिंकेज करना है। इसके लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, जहाँ पर कमियां हैं उसे लोगों को बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बताओ, घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट करें। पंचायत सहायक जो है, सफाई कर्मी है, जो एक टीम बनाई जा रही है ग्राम पंचायतों में कि लोगों की एक टीम बनाई गई, निगरानी समिति से आपको याद होगा ओडीएफ के समय बनाई गई थी, वैसे एक कमेटी बनाई जा रही है, इसमें लोगों को शामिल करके इसको कराया जा रहा है। एक एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है कई तरह के होते हैं, कुछ जो बॉटल्स हैं या इस तरह के जो प्लास्टिक हैं उनकी बिक्री बहुत आसानी से हो जाती है, उसको आप बेच सकते हैं। प्लास्टिक जो एमएलपी प्लास्टिक हैं, जैसे आपका चिप्स के हैं प्लास्टिक हैं, कुरकुरे के जो प्लास्टिक होते हैं, जो कवर रैपर होते हैं, उन सबों को बेचना मुश्किल होता है। उसके लिए गोरखपुर में अभी 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया है। ये 3 यूनिट जो है, एक रुद्रपुर पिपराइच में है और एक पिपरौली में है और एक और सरदार नगर में है। ये तीनों जो जो ये सर जो बना के 3 जगह है, ये अभी चल रहा कि बन के तैयार है, कूड़ा वहाँ पर वेस्टेज हो रहा है? मैं बता रहा हूँ। ये जो तीनों प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, इसमें से 2 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 1 महीने पहले जो है रनिंग स्टेट में आ गए हैं, वो स्टार्ट हो गए। तीसरा जो है उसका जो है टेस्टिंग चल रहा है। तो यहाँ पर प्रधान जी लोगों को ये करना है, उनके पास जो प्लास्टिक अच्छा जो बेच पा रहे हैं प्लास्टिक, उसमें कई प्लास्टिक है जो प्रधान जी लोग बेच सकते हैं। जो मतलब प्रधान जी मतलब ग्राम पंचायतें बेच सकती हैं। जो बेच सकती है उन्हें वो बेच दें, उसके बाद जो बच जा रहा है उसको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में अपने ई-रिक्शा जिसकी मदद से वहाँ पहुँचवा दें। प्रधान जी का ये सवाल कि हम प्लास्टिक बेचेंगे, खाद बेचेंगे, इसके लिए कोई आदमी लगा जाएगा या समूह सहायता की महिलाओं को लगाया जाएगा, वो बेचेंगे कि प्रधान का ये काम है? मैं बता रहा हूँ,
फॉरवर्ड लिंकेज जो है पहले सबसे पहले डोर टू डोर कलेक्शन के लिए आपने एक आदमी एम्प्लॉय किया। सरकार ने लिख रखा है अपने जियो में कि व्यक्ति की मदद से आप या फॉर्म या एजेंसी की मदद से डोर टू डोर कूड़े का उठान किया जाएगा, आरसी पहुंचाया जाएगा, उसका विच्छेदन किया जाएगा। अब कोई व्यक्ति कार्य करेगा, उसको पारिश्रमिक देना है। ग्राम पंचायतें स्वतंत्र संस्था है, वो अपनी ग्राम पंचायत में कार्रवाई में इसे शामिल करते हैं। ग्राम पंचायत से अगर ये पास करा ले कि जो ये इस व्यक्ति को कूड़ा उठाने के लिए इसको रखा गया है, उसको जो भी मनरेगा का दर या जो भी दर उन्होंने निर्धारित करती है, जो न्यूनतम मजदूरी दर हो, उससे किसी भी व्यक्ति को अपने ग्राम पंचायत में रख सकती है टाइड फंड से, जब तक कि स्वयं के स्रोत से उनकी आय जनरेट नहीं होती है। पहला तो उनको स्वयं के स्रोत से करना चाहिए, पर अगर 2-4 महीने यूजर चार्जेस कलेक्ट करने में लोगों को दिक्कत हो रही है, 2-4 महीने वो डोर टू डोर कलेक्शन जो है इन धनराशि से कर सकते हैं। उसके उस बीच में जो अगर आप 3-4 महीने डोर टू डोर कलेक्शन अगर आपने कर दिया, तो लोगों को उसकी आदत लग जाती है। एक बार अगर आदत लग गई, आज देखिए स्वच्छ भारत मिशन में आरंभ में लग रहा था शौचालय का लोग प्रयोग नहीं करेंगे, आज आप खुद मानेंगे कि 95% 96% व्यक्ति प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह से जब लोगों को एक बार कलेक्शन कूड़ा उठवाने की आदत लग जाएगी, फिर वो यूजर चार्जेस देना 30 रुपया 50 रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, वो समझ जाएंगे, फिर देना आरंभ कर देंगे। एक बार यूजर चार्जेस देना आरंभ हो जाएगा, ये सिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल। लेकिन सर ये नहीं हो रहा, तो क्या अवेयरनेस नहीं किया जा रहा पंचायती राज से या प्रधानों के द्वारा? यही अवेयरनेस किया गया है, पर और अवेयरनेस की जरूरत है, इस पे और काम करना है। प्रधानों को और गांव से प्रधान नहीं, प्रधान जो देखिए गांव के व्यक्ति सामान्य व्यक्ति, उनका गांव में प्रभाव है, इसलिए उनका नाम बार बार हम लोग ले रहे हैं। वो चाहे तो बहुत लोगों को प्रभावित करके समझा सकते हैं अपनी बातों को। इसके अलावा जो बताया, हर गांव में एक निगरानी समिति बनाना पड़ेगा जिसपे काम चल रहा है। उसके अलावा सफाई कर्मी जो गाँव का है, वो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। पंचायत सहायक उस गांव में है, रोजगार सेवक है, इन सबों की मदद लेनी पड़ेगी, ली जा रही है। इन सबों से अभी यहाँ पर लगातार बात भी की जा रही है कि आप लोग जो है अपने गांव के लोगों को समझाएं। लोगों में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में लोगों को समझाया जाए। अगर लोगों को धीरे धीरे समझाया जाएगा तो लोग भारत के स्वयं जागरूक है। थोड़ी सी जागरूकता करा दिया तो वो स्वयं जो है कूड़ा उठा करके देंगे। आप तो जनपद में लगभग डीपीआरओ के पद पर 6 साल रहे, आपकी अनुभव, आपने बहुत प्रोग्रेस भी किया। लेकिन सर पशु आश्रय की बात करेंगे। पशु आश्रय देखा जाए जनपद में तो चरगावा ब्लॉक का जो बहुत अच्छा है, बाकी जगह का तो फ्लॉप जा रहा है, इस पर क्या? नहीं, पशु आश्रय जो है काफी अच्छा कार्य कर रहा है। कहीं जहाँ पर अगर कहीं पर कुछ कमी है, अगर पशु आश्रय केंद्र में, उसको सही कराया जा रहा है, लगातार कार्य कराया जा रहा है। और काफी जो पशु हैं वहाँ पर आश्रय, जगह आप हरिहरपुर में देखेंगे काफी पशु हैं, जो है गाजेगाड़ा में जो पशु आश्रय बनाया गया, रामपुर राम में भी जो बनाया गया, वहाँ मुझे लगता है सब जगह खासतौर से हरिहरपुर और गाजेगाड़ा में 500, 700, 1000 पशुएं जो है वहाँ पर जो है आश्रय पा रही। लेकिन सर आप उच्चाधिकारी देखा जाए, विकास भवन से लेकर आप तक लगातार अधिकारी मेहनत करते हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर से देखा जाए बीडीओ, सीडीओ, सचिव जो भी होते हैं, कुछ उसमें कमियां हमको देखा जाए कि चरगांव ब्लॉक को जो वो हैं बीडीओ साहब, वो भी बहुत एक्टिव हैं अपने क्षेत्र में लगातार। बाकी जगह का अगर देखा जाए सवाल उठाया जाए तो सीधा वो भी कि अगर पत्रकार हैं उजागर कर रहे हैं कुछ कमियां देखो तो मुकदमा दर्ज करा देना, ऐसे ऐसे वीडियो भी है। नहीं, मैं सिर्फ यही कहूँगा इस पर कि लगातार जो है उच्च लेवल से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कहीं भी कोई कमियां हैं, अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई पूरा सहयोग नहीं कर रहा है, तो और गांव से प्रधान नहीं, प्रधान जो देखिए गांव के व्यक्ति सामान्य व्यक्ति, उनका गांव में प्रभाव है, इसलिए उनका नाम बार बार हम लोग ले रहे हैं। वो चाहे तो बहुत लोगों को प्रभावित करके समझा सकते हैं अपनी बातों को। इसके अलावा जो बताया, हर गाँव में एक निगरानी समिति बनाना पड़ेगा जिसपे काम चल रहा है। उसके अलावा सफाई कर्मी जो गाँव का है, वो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। पंचायत सहायक उस गाँव में है, रोजगार सेवक है, इन सबों की मदद लेनी पड़ेगी, ली जा रही है। इन सबों से अभी यहाँ पर लगातार बात भी की जा रही है कि आप लोग जो है अपने गाँव के लोगों को समझाएं। लोगों में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में लोगों को समझाया जाए। अगर लोगों को धीरे धीरे समझाया जाएगा तो लोग भारत के स्वयं जागरूक है। थोड़ी सी जागरूकता करा दिया तो वो स्वयं जो है कूड़ा उठा करके देंगे। आप तो जनपद में लगभग डीपीआरओ के पद पर 6 साल रहे, आपकी अनुभव, आपने बहुत प्रोग्रेस भी किया। लेकिन सर पशु आश्रय की बात करेंगे। पशु आश्रय देखा जाए जनपद में तो चरगावा ब्लॉक का जो बहुत अच्छा है, बाकी जगह का तो फ्लॉप जा रहा है, इस पर क्या? नहीं, पशु आश्रय जो है काफी अच्छा कार्य कर रहा है। कहीं जहाँ पर अगर कहीं पर कुछ कमी है, अगर पशु आश्रय केंद्र में, उसको सही कराया जा रहा है, लगातार कार्य कराया जा रहा है। और काफी जो पशु हैं वहाँ पर आश्रय, जगह आप हरिहरपुर में देखेंगे काफी पशु हैं, जो है गाजेगाड़ा में जो पशु आश्रय बनाया गया, रामपुर राम में भी जो बनाया गया, वहाँ मुझे लगता है सब जगह खासतौर से हरिहरपुर और गाजेगाड़ा में 500, 700, 1000 पशुएं जो है वहाँ पर जो है आश्रय पा रही। लेकिन सर आप उच्चाधिकारी देखा जाए, विकास भवन से लेकर आप तक लगातार अधिकारी मेहनत करते हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर से देखा जाए बीडीओ, सीडीओ, सचिव जो भी होते हैं, कुछ उसमें कमियां हमको देखा जाए कि चरगांव ब्लॉक को जो
वो हैं बीडीओ साहब, वो भी बहुत एक्टिव हैं अपने क्षेत्र में लगातार। बाकी जगह का अगर देखा सवाल उठाया जाए तो सीधा वो भी कि अगर पत्रकार हैं उजागर कर रहे हैं कुछ कमियां देखो तो मुकदमा दर्ज करा देना, ऐसे ऐसे वीडियो भी है। नहीं, मैं सिर्फ यही कहूँगा इस पर कि लगातार जो है उच्च लेवल से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कहीं भी कोई कमियां हैं, अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई पूरा सहयोग नहीं कर रहा है, तो फिर उनसे जो है उनको ये ऊपर से मॉनिटर करके, उच्च स्तर से मॉनिटर करके ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि वो जो है जो कार्य जिम्मेदारी उनको दी गई है वो करें। अब देखा जाए SWM जितने बने हुए हैं बहुत सुलभ, चरगावा ब्लॉक की जब बात करें तो एक्टिव दिखाई दे रहा है। बाकी जगह का RRC सेंटर बंद पड़ा हुआ है। इसके लिए नई वित्तीय शुरू सेकंड वो चलेगा, योजना क्या है? जो RRC सेंटर बने हैं, जिसके सभी जगह भी RRC सेंटर का निर्माण हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद डोर टू डोर कलेक्शन के लिए ई-रिक्शा का क्रय कर लिया गया है। तो जहाँ-जहाँ ई-रिक्शा क्रय कर लिया गया, तो हम लोग लगातार यहाँ सचिवों से संवाद स्थापित किए हुए हैं। उन्हें ये बार-बार निर्देशित किया गया है कि वो ग्राम पंचायतों में लोगों से बात करके इस कार्य को जितनी जगह जहाँ-जहाँ आरंभ नहीं हुआ है, वहाँ जितनी जल्दी हो उसे आरंभ करा करके डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट करा लें। एक बार स्टार्ट करा के 1 महीने तक चल जाएगा। कई ग्राम पंचायतों में चल रहा है, अभी भी कुछ ग्राम पंचायतों में नहीं चलेगा। धनराशि जो है कई ग्राम पंचायतों में अभी आई है। 24-25 धनराशि अगर आप देखेंगे तो सितंबर में, दिसंबर में, जनवरी तक कई ग्राम पंचायतों में आए थे। RRC का निर्माण जस्ट कुछ दिन पहले ही पूर्ण हुआ है। तो जहाँ कुछ दिन पहले ही पूर्ण हुआ है, वहाँ पर जो अगले 1 महीने में सब जगह आरंभ करा दिया जाएगा। सर ने बताया स्वच्छ भारत मिशन देखो ग्रामीणों को, पंचायती राज में बहुत काफी योजना चल रही सरकार की, लेकिन एक अवेयरनेस की बात होती है, अवेयरनेस नहीं गांव में हो पा रहा, या ब्लॉक स्तर से कमियां दिखाई देती, ग्राउंड जीरो पर सही। लेकिन उच्च अधिकारियों को देखा जाए तो सारा अभियान धरातल पर उतारने का रातों दिन प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर हम देखेंगे गांव में बहुत कमियां अभी पंचायती राज में, लेकिन उसको निस्तारण करने के लिए लगातार अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। एक दिन हमारा गांव चमकेगा, CM शहर चमकेगा। आप देखते रहिए भारत A to Z। नरसिंह कुमार, गोरखपुर।